Good morning, dear students. Welcome to you, Citizen Intermediate College, Salon Library. Today, I will tell you about synthesis. What is synthesis? Combination of the sentence is called synthesis. मतलब कि छोटे छोटे सेंटेंस को एक नए सेंटेंस में परिवर्तित करना ही सिंथेसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? सिंथेसिस कहलाता है। और सिंथेसिस देयर आर 8 टाइप्स ऑफ सिंथेसिस। ये सिंथेसिस 8 प्रकार के होते हैं। बच्चों, घबराने की बात नहीं है। आज ही आप लोग सीखोगे कि ये सिंथेसिस के कितने काइंड्स हैं और इनको हम कैसे यूज करते हैं। बिल्कुल आप लोग चुटकियों में सीखोगे। घबराने की कोई बात नहीं, बिल्कुल आसान तरीके के साथ आप सीखोगे। तो सिंथेसिस क्या है? द कॉम्बिनेशन ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड सिंथेसिस। मीन्स शब्दों का समन्वय, ये सिंथेसिस कहलाता है। और इसको हम 8 तरीके से बनाते हैं। मतलब जो ढेर सारे वाक्य इंग्लिश में दिए हों और उनको एक वाक्य में ट्रांसफर करना ही ये सिंथेसिस कहलाता है। तो आप देखिएगा, जिसमें देयर आर 8 टाइप्स ऑफ सिंथेसिस। इसके जो है 8 टाइप होते हैं, जिसमें ये लिखा है। नंबर 1 है पार्टिसिपल, नंबर 2 है इन्फिनेटिव, नंबर 3 है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, 4th नंबर फ्रेज इन अपोजिशन, 5th नंबर यूज ऑफ जीरेंड और नाउन के पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, और 6th नंबर है यूज ऑफ एडजेक्टिव, और 7 नंबर है यूज ऑफ एडवर्ब, और 8 नंबर है यूज ऑफ कंजक्शन। अब इनको हम बारी बारी देखेंगे। जैसा कि सबसे पहले इनको 8 जो टाइप्स हैं इनको आप लर्न कीजिए। तो सबसे पहले क्या याद करोगे? पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, प्रेजेंट इन अपोजिशन, यूज ऑफ जीरेंड और नाउन के पूर्व प्रीपोजिशन, यूज ऑफ एडजेक्टिव, यूज ऑफ एडवर्ब, यूज ऑफ कंजक्शन। कुल मिला के इतने ही इसके पार्ट हैं और इन्हीं के माध्यम से आपको सिंपल सेंटेंस बनाना है। सिंथेसिस मीन्स एक सिंपल सेंटेंस का निर्माण करना। अब आप देखोगे, जैसा कि पहला नंबर आप देखोगे पार्टिसिपल। अब यहां पर लिख दिए क्या? पार्टिसिपल। पार्टिसिपल यह वर्ब और एडजेक्टिव के मेल से पार्टिसिपल का निर्माण करते हैं। वर्ब और एडजेक्टिव के मेल से ही पार्टिसिपल का निर्माण करते हैं। लेकिन यह पार्टिसिपल कुल मिलाकर के कितने प्रकार का होता है? तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल। तो पहला है क्या? प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल। और नंबर 2 है परफेक्ट पार्टिसिपल। नंबर 2 परफेक्ट पार्टिसिपल। और नंबर 3 है पास्ट पार्टिसिपल। ध्यान दीजिए बच्चों, यह पार्टिसिपल भी ये 3 प्रकार से बनता है, जिसमें पहला है प्रेजेंट पार्टिसिपल, और दूसरा नंबर है परफेक्ट पार्टिसिपल, और तीसरा नंबर है पास्ट पार्टिसिपल। अब इसके अंतर्गत अब इसमें आप लोग समझोगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल एग्जाम्पल के माध्यम से मैं इधर लिख रहा हूं। अब पहला कार्य यह है कि आप लोग इनको अच्छे ढंग से विधिवत इनके नाम याद करोगे। अब आप देख लीजिएगा, पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, प्रेजेंट इन अपोजिशन, यूज ऑफ जीरेंड नाउन के पूर्व प्रीपोजिशन, यूज ऑफ एडजेक्टिव, यूज ऑफ एडवर्ब, यूज ऑफ कंजक्शन। अब जिसमें पहला नंबर मैंने स्टार्ट किया है ये पार्टिसिपल है। और पार्टिसिपल इसके 3 काइंड्स होते हैं, जिसमें पहला है प्रेजेंट पार्टिसिपल। और आप सबसे पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में आप जानोगे। टुडे यू विल नो व्हाट इज ए प्रेजेंट पार्टिसिपल। देखो बेटा, इसमें पहला नियम है, जब एक घटना के तत्काल बाद दूसरी घटना घट जाए तो वहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करते हैं। पहला नियम क्या है? जब एक घटना के तुरंत बाद दूसरी घटना घटती है तो वहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझोगे, जैसे आई सॉ ए लायन,
आई रैन अवे। अब इसमें आप लोग देखोगे, इसमें पहली घटना क्या है, आई सॉ ए लायन, मैंने क्या देखा, एक शेर देखा। और दूसरी घटना क्या है कि आई रैन अवे, मैं भाग गया। मतलब कि आपने शेर देखा तो वहां तुरंत दूसरी घटना घट गई, आप भाग गए। कहने का मतलब जब एक घटना घटे और दूसरी तुरंत घट जाए, जैसे मान लीजिए अभी कोई कमरे में मान लीजिए स्नेक आ गया और किसी के पास कोई सामान है, तो स्नेक आने के देखने के बाद वो तुरंत कौन सामान कहाँ पड़ा है उसको नहीं उठाएगा और तुरंत वो भाग जाएगा। मतलब कि तुरंत घटना घट जाए। जब एक घटना के तत्काल बाद तुरंत दूसरी घटना घट जाए तो वहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल लागू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप देखोगे करते क्या है, इसमें वर्ब में आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं और प्लस ऑब्जेक्ट यूज करते हैं और ऑब्जेक्ट के बाद प्लस सब्जेक्ट यूज करते हैं, प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर है, आप लोग देखोगे इसी के माध्यम से हमको बनाना है। तो सबसे पहले ये सा लिखा है, इसको फर्स्ट फॉर्म में लिखेंगे क्या, सी, और इसमें सीधे ये लिखा है आईएनजी जोड़ना है, आईएनजी जोड़ दिया। ऑब्जेक्ट क्या है, ये लायन है, तो हमने क्या जोड़ दिया, लायन लिख दिया। और उसके बाद दूसरे सेंटेंस को वैसे यूज किया जाएगा। ये बन गया आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। मतलब ये है कि जब एक घटना के तत्काल बाद दूसरी घटना घट जाए तो वहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करते हैं। अब इसमें कोई बड़ी बात नहीं, केवल इसके वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में लाकर इसमें आईएनजी जोड़कर शेष वाक्य को वैसे उतार लिया जाए। लेकिन एक नियम इसमें और भी है। अब दूसरा नियम समझोगे, जैसे लिखा है कि आई वॉज थर्स्टी, आई वॉज थर्स्टी, आई टुक वाटर, आई टुक वाटर। अब आप लोग देखोगे इसमें दूसरा नियम लागू हो रहा है। अब जब एक घटना के तत्काल बाद दूसरी घटना घट जाए तो वहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करते हैं। लेकिन अब यहां पर या वाज या वर दिया है, ध्यान दीजिएगा। जब पहले वाक्य में कोई लिंकिंग वर्ब दिया हो, लिंकिंग वर्ब का मतलब होता है कि इज, आर, एम, वाज या वर दिया है। ध्यान दीजिए बच्चों, जब इज, आर, एम या वाज या वर दिया है, इन पांचों में से यदि कुछ भी यहां पर आता है तो पार्टिसिपल बनाते समय सबसे पहले क्या करते हैं, इसके स्थान पर बी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, बी लिखते हैं, क्योंकि ये बी फॉर्म होता है। तो हमने बी लिख दिया और उसके बाद सीधे ये आईएनजी जोड़ते हैं। आईएनजी जोड़ करके बीइंग थर्स्टी आई टुक वाटर, आई टुक वाटर। अब देखिए आपकी समझ में आ गया होगा कि जब कोई भी बी फॉर्म आता है, जब वाक्य में कोई लिंकिंग वर्ब दिया हो तो उसके स्थान पर बी लिखते हैं और बी लिख करने के बाद आईएनजी जोड़ते हैं और शेष वाक्य को वैसे उतार लेते हैं। ये है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसमें दो नियम मैंने बताया कि जब एक घटना के तत्काल बाद दूसरी घटना घट जाए तो वहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करते हैं। और इसके बाद ध्यान दीजिए, जब वाक्य में कोई लिंकिंग वर्ब दिया हो, दूसरा नियम इज, आर, एम, वाज या वर दिया हो, तो वहां पर हम सीधे भी लिखकर आईएनजी जोड़ते हैं और शेष वाक्य को वैसे लिखते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं। जैसे दूसरा सेंटेंस ये लिखा, लिख दिया कि आई रीच्ड होम, आई रीच्ड होम, आई टुक ऑफ माई क्लॉथ। ये तीसरा एग्जाम्पल लिखा गया। थर्ड नंबर आप देखोगे, आई रीच्ड होम, आई टुक ऑफ माई क्लॉथ, मैंने अपने कपड़े उतारे। तो अब देखोगे इसमें कोई भी होगा जो अपने घर पहुंचेगा तो कपड़ा अपना उतारेगा ही तुरंत, उसमें समय तो लगेगा नहीं। भाई घर पहुंचा, कपड़ा उतारा, हाथ पैर धुला, तो इसका मतलब दूसरा कार्य तुरंत हो रहा है। तो इसमें क्या करते हैं, ये सीधे ये जो रीच लिखा है, अब इसमें आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे। रीचिंग होम, आई टुक ऑफ माई क्लॉथ, आई टुक ऑफ माई क्लॉथ। देखिए समझ में आया कि नहीं आया। अब इसमें आप लोग देखोगे, आई रीच्ड होम, आई टुक ऑफ माई क्लॉथ, तो सीधे रीचिंग होम, आई टुक ऑफ माई क्लॉथ। अब इसमें
थोड़ा भी समय इन्वेस्ट नहीं होगा। तो ये बच्चों समझ में आ गया होगा। इसको एक बार पुनः पढ़िएगा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है। जब एक घटना के तत्काल बाद दूसरी घटना घट जाए तो वहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। जब वाक्य में कोई वर्ब दिया हो तो उसमें आईएनजी फॉर्म में वर्ब में आईएनजी फॉर्म में जोड़कर शेष वाक्य को वैसे उतार लेते हैं। लेकिन ये ध्यान अवश्य रहे, जो सब्जेक्ट यहाँ होगा वही सब्जेक्ट यहाँ होगा, जो यहाँ होगा वही यहाँ होगा। लेकिन इस पहले वाले सब्जेक्ट को हमको नहीं लिखना है, क्योंकि सेम यही सब्जेक्ट आगे मिल जाएगा आपको। तो इसलिए वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में लाकर आईएनजी जोड़कर शेष वाक्य वैसे लिखते हैं। सेकंड नंबर क्या है कि जब वाक्य में कोई लिंकिंग वर्ब इज आर एम वाज या वर दिया हो, जब वाक्य में कोई लिंकिंग वर्ब वाज या वर दिया हो तो हमेशा इसके स्थान पर भी लिखने के बाद आईएनजी जोड़ते हैं और आईएनजी जोड़ने के बाद शेष आगे वाले वाक्य को उतार लेते हैं। अब आई रीच्ड होम आई टुक ऑफ माई क्लॉथ, तो यहाँ पर भी देखोगे कोई घर पहुँचेगा तो समय नहीं लगेगा, वो तुरंत जो है। तो उसी प्रकार इसमें आईएनजी जोड़ते हैं, रीचिंग होम आई टुक ऑफ माई क्लॉथ्स। तो इसी के अब तो ये तो आ गया होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब सेकंड नंबर है परफेक्ट पार्टिसिपल। अब आप लोग देखोगे परफेक्ट पार्टिसिपल क्या है, इसके बारे में आप लोग। डियर चिल्ड्रन, परफेक्ट पार्टिसिपल जब एक घटना के कुछ देर बाद दूसरी घटना घटती है तो वहाँ पर परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। जब एक घटना के कुछ देर बाद दूसरी घटना घटती है तो वहाँ पर परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। जैसे ही कंप्लीट हिज वर्क, उसने अपना कार्य समाप्त किया, ही स्लेप्ट वॉश हो गया। तो कोई भी होगा अपना कार्य समाप्त करेगा तो उसमें कोई जल्दी तो होगी नहीं, कुछ समय लगेगा तभी वो सोएगा। ये नहीं कि काम समाप्त किया नहीं तुरंत सो गया, तो उसमें ऐसा नहीं है। जब कुछ देर होती है तो वहाँ पर क्या करते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। इसमें सबसे पहले हम हैविंग यूज करते हैं, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट यूज करते हैं और प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। ध्यान दीजिएगा, जैसे ही कंप्लीट हिज वर्क ही स्लेप्ट, तो आप देखोगे इसमें क्या करना है आपको, सीधे हैविंग कंप्लीटेड हिज वर्क ही स्लेप्ट, ये लिखा जाएगा। सेकंड नंबर ध्यान दीजिए, यदि वाक्य आपका वाक्य पैसिव वॉइस में दिया हो तो यहाँ पर सीधे हैविंग बीन का प्रयोग करते हैं। तो सीधे यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैविंग बीन पनिश्ड बाय टीचर ही फेल्ट सॉरी। अगला नंबर देखोगे, आई फिनिश्ड माई वर्क आई हैड गॉन। कोई भी होगा अपना कार्य समाप्त करेगा तो तुरंत ही, तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर क्या यूज किया जाएगा, हैविंग फिनिश्ड माई वर्क आई हैड गॉन। अब आप लोग देखोगे, ये एग्जाम्पल है। जब एक घटना की कुछ देर बाद दूसरी घटना घटती है तो वहां पर परफेक्ट पार्टिसिपल यूज किया जाता है। ये आप देखिएगा, ही कंप्लीटेड हिज वर्क ही स्लेप्ट, तो कोई भी होगा अपना कार्य समाप्त करेगा उसके बाद सोएगा। तो इसलिए इसमें जब कुछ देर में होता है तो वहाँ हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो आप देखिए यहाँ हैविंग लिखा और हैविंग के तुरंत बाद कंप्लीटेड लिखा और उसके बाद हिज वर्क लिखा और हिज वर्क लिखने के बाद तुरंत दूसरे वाक्य को सीधे वैसे यूज करते हैं। अगला, ही वाज पनिश्ड बाय टीचर। यदि वाक्य आपका पैसिव वॉइस में हो, जब वाक्य पैसिव वॉइस में होगा तो हैविंग के साथ बीन यूज करेंगे, उसके बाद थर्ड फॉर्म यूज किया जाएगा, उसके बाद शेष वैसे यूज किया जाएगा। आई फिनिश्ड माई वर्क आई हैड गॉन। अब आप देखोगे, अब यहाँ पर हैविंग फिनिश्ड यूज किया गया, बीन नहीं लगा क्योंकि इसमें वाज या पैसिव वॉइस में वाक्य नहीं है, तो इसलिए हैविंग फिनिश्ड माई वर्क आई हैड गॉन। तो ये रहा है आपका परफेक्ट पार्टिसिपल। जैसे कि आपको प्रेजेंट बताया कि जब एक घटना के तत्काल बाद दूसरी घटना घट जाए तो वहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, लेकिन यदि एक घटना के कुछ देर बाद दूसरी घटना घटती है तो वहाँ पर परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। उसमें बीइंग यूज करते हैं या
वर्ब में आईएनजी यूज करते हैं, और यहाँ पर हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यदि वाक्य पैसिव वॉइस में दिया हो तो हैविंग के बाद बीन यूज करते हैं। ये आपका रहा परफेक्ट पार्टिसिपल। अब थर्ड नंबर आप देखोगे पास्ट पार्टिसिपल के अंतर्गत। डियर चिल्ड्रन, पास्ट पार्टिसिपल के अंतर्गत इसकी पहचान सबसे पहले आप सुनिए। अभी तक तो रहा जब एक घटना के तत्काल बाद दूसरी घटना घटे तो वह प्रेजेंट, जब एक घटना के कुछ देर बाद दूसरा कार्य घटे तो वहां पर परफेक्ट होता है। लेकिन पास्ट की अपनी अलग पहचान है, आप लोग देखोगे। जो पहले वाले वाक्य का या ऑब्जेक्ट हो वही दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट हो। अभी तक आप देखते थे जो सब्जेक्ट यहाँ होता था वही यहाँ होता था, लेकिन अब थोड़ा डिफरेंस हो गया। तो जो पहले वाले वाक्य का या ऑब्जेक्ट हो वही दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट हो तो वहाँ पर जो है पास्ट पार्टिसिपल यूज करते हैं। ध्यान दीजिए कैसे। अब आप आई फाउंड ए पेन, मैंने क्या पाया, पेन पाया। इट वाज लॉस्ट, खोई हुई थी। क्या खोई हुई थी? पेन खोई हुई थी। तो जो पहले वाले वाक्य का ऑब्जेक्ट होगा वही दूसरे वाक्य का जो है सब्जेक्ट हो तो वहां पर पास्ट पार्टिसिपल यूज करते हैं। जैसे इसमें करते क्या है, सबसे पहले आई फाउंड लिखा। ये मैं बता रहा था पास्ट पार्टिसिपल के अंतर्गत आई फाउंड माई पेन इट वाज लॉस्ट, तो सीधे आई फाउंड। अब इसके बाद ध्यान दीजिए वर्ब लिखने के तुरंत बाद दूसरे वाक्य के वर्ब को जिस रूप में हो ठीक यही लिखते हैं, माई लॉस्ट पेन। आप ध्यान दीजिएगा दूसरे वाले वाक्य के वर्ब को पहले वाले ऑब्जेक्ट के पहले लिखते हैं या इसके बगल में लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी सेंटेंस हुआ, जैसे आई सा ए मैन ही वाज गोइंग, एक एग्जाम्पल मैंने लिख दिया। आई सा ए मैन, मैंने एक आदमी देखा। ही वाज गोइंग, वह जा रहा था। अब आप देखोगे जो ऑब्जेक्ट यहाँ है यही सब्जेक्ट यहाँ है। इसकी पहचान यही है पास्ट पार्टिसिपल की कि जो पहले वाले वाक्य का ऑब्जेक्ट हो और वही दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट हो तो वहां पर पास्ट पार्टिसिपल लागू होता है। इसको करते समय सबसे पहले करते क्या है, दूसरे वाक्य के वर्ब को पहले वाले ऑब्जेक्ट के पहले लिखते हैं। अब आप देखिएगा आई सा ए गोइंग मैन, ये लिख दिया। जैसे अगला एग्जाम्पल क्या है, I met a girl, she was dancing। तो I met a girl, she was dancing, तो इसमें आप क्या लिखोगे, सीधे I met a girl, तो सीधे क्या हो जाएगा, I met a dancing girl, मुझे एक नाचती हुई लड़की मिली। तो इस प्रकार से हम इनको सॉल्व करते हैं। तो इसमें अब जैसे मान लीजिए कोई भी और चाहे इतना एग्जाम्पल आवे, जैसे मान लीजिए लिखा आई सा एन ओल्ड मैन ही वाज टॉकिंग, वो क्या कर रहा था, बातचीत कर रहा था। तो आई सा एन ओल्ड मैन, मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा। ही वाज टॉकिंग, वो बातचीत कर रहा था। तो आप लिखोगे क्या, आई सा एन ओल्ड मैन टॉकिंग। आप इसको चाहे बाद में बगल में लिख दो या पहले लिख दो तब भी चल जाएगा। आई सा एन ओल्ड मैन टॉकिंग, मैंने एक बूढ़े आदमी को बातचीत करते हुए देखा। आई सा एन ओल्ड मैन टॉकिंग, मैंने एक बूढ़े आदमी को बातचीत करते हुए देखा। इसी प्रकार से कोई भी एग्जाम्पल हो, अब आप चुटकियों में इनको सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो बच्चों इस वीडियो के अंतर्गत मैंने आपको केवल पार्टिसिपल के बारे में बताया और पार्टिसिपल को विधिवत तैयार करोगे, और कल मैं जो है अगला इन्फिनेटिव के बारे में बताऊंगा। और यदि आप इस वीडियो से आप डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि कोई भी वीडियो हम बनाएं तो सीधे आपके चैनल पर पहुंच जाए। इट्स योर ड्यूटी, वेलकम।